करें तो ये 71 है, वहाँ पे क्या है 81 है। तो 71 और 81 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 0.72। अब जैसे हम पिछले बार लिए थे उसी को ले लो, 720, फिर 7200, ऐसे बढ़ाते जाओ। इसलिए ये नंबर क्या है, रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। या तो ऊपर सरकमफेरेंस इरेशनल था या फिर डायमीटर, या फिर दोनों ही इरेशनल था। तो इरेशनल बाई इरेशनल या रेशनल बाई इरेशनल या इरेशनल बाई रेशनल के कारण वो नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं आगे का क्वेश्चन है ये रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, उसका दो चीज़ p/q फॉर्म में दिया है क्या, यदि दिया है तो वो रेशनल है। इरेशनल का तो हो ही नहीं सकता, तो उस तरीके से दे ही नहीं सकता। p/q फॉर्म में दिया मतलब वो रेशनल, यहाँ रखना ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए। दूसरा हो सकता है स्क्वायर रूट फॉर्म में दे दे, है ना, या डेसिमल फॉर्म में देगा तो क्या होगा, रेशनल का क्या होगा, या तो टर्मिनेट होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो रेकरिंग होगा। जैसे यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये 6 के बाद टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, ये रेशनल है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये देखो वो टर्मिनेटिंग में एक अकेला है। अब इसको देखो, ये दोनों को 3 डॉट लगा है, इसमें दोनों में 3 डॉट लगा है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा, मतलब अनंत है। ये 3 डॉट लगा है, ये अनंत तक जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, 7 पॉइंट, इसको बार बार पढ़ोगे, 7.478 2-3 बार पढ़ने से कुछ समझ में आता है। 7.478478 इसका मतलब क्या है, ये एक ग्रुप बनाया हुआ है। किसका ग्रुप बना है, 4 7 8 का ग्रुप बना करके रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, बट रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं ना, बट रिपीटिंग या रेकरिंग, और इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, आगे यहाँ पे देखो, इसको पढ़ करके देखो, 1.10 100 100 140 फिर 150, ऐसा याद रखना। मेरा शब्द जो मैंने बोला, एक ग्रुप बनाएगा जिसमें डिजिट फिक्स रहेगा, 10 10 10 10 ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि 10 100 है ना। जैसे कोई बोलता है ना, वो राग अलापता है, कैसे करता है, राग अलापता है तो कोई बोलेगा जय श्री राम, बोलेगा जय श्री राम, ऐसे कोई बोलेगा, तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। एक रिदम में चलेगा, वो एक ही रिदम में चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग है, और इसीलिए इसको आप p/q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अब उसमें हम क्या कर रहे थे, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना जीरो रख करके मल्टीप्लाई करते थे। तो जैसे ये इतना रहता, 10 10 10 ऐसा रहता, तो किससे गुणा करते हम, 100 से। यदि 100 रहता तो किससे गुणा करते, 1000 से। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 100 नहीं है, तो सब चेंज हो रहा है। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, और इसीलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर में। स्क्वायर रूट नंबर में आप ये नंबर जानते हैं, 1 के बाद 4 के बाद 9 के बाद 16 के बाद 25, ऐसा। तो स्क्वायर रूट करते जाए बेटा, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्या नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या होता है, 1, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये 4, ये क्या होता है, 5। मतलब ये नंबर स्क्वायर रूट नंबर है। कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट जो भी नंबर आएगा वो तो इंटीजर में आ रहा है, और इंटीजर को जैसे क्या है, ये 1 है, तो 1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 को 2/2, 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1, 2/1, 4/2 ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये देखो p/q फॉर्म में आया, p/q फॉर्म में,
इसलिए ये देखो स्क्वायर रूट 225 ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है? किसका स्क्वायर है ये बताओ? ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का। और इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के कारण ये 15 आया, और इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट 23 निकाले, 23 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और इसलिए ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये 5/7 और 9/11। तो पहले हम 5/7 का वैल्यू निकाल लें, फिर 9/11 का, और एक ये 7 भी है, ये इसके आधार पे ही ना, इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं ये वाला और ये वाला। ठीक। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हमको कितना नंबर देखना है बेटा? कितना बोला? राइट 3 डिफरेंट ना, 0.7428 बार है ना। तो मतलब ये क्या होगा? 0.81 बार। इसका यदि 2 डिजिट, वहाँ 81 दिख रहा है, यदि हम इसको इग्नोर करें तो ये 71 है, वहाँ पे क्या है? 81 है। तो 71 और 81 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। 0.72। अब जैसे हम पिछले बार लिए थे उसी को ले लो। 720, फिर 7200, ऐसे बढ़ाते जाओ। दूसरा नंबर 0.72 में ही कर लो। 723, 7230 कर दो, 72300 कर दो। ऐसा ये 3 डॉट लगाना जरूरी है। फिर एक और कर दो, 0.75 में कर लो। चलो 75, 750, 7500, इस तरीके हो गया ना। तो 3 बोला है, तो कितना हमको तो इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, 71 से बड़ा, 81 से छोटा। तो ये हो गया 3 नंबर। राइट 3 नंबर whose डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। वो जो क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर जो हमने बनाया है, वो आंसर इसका भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो क्या क्या निकाले थे? 0 पॉइंट, दूसरा भी निकाल सकते हैं, 72, 720, 72000, ऐसा 3 डॉट लगाना है, 3 डॉट लगाना है बेटा। हो गया। एक दूसरा और कर लो, 0.73, 730, 7300, 3 डॉट लगा दो। 0.7725 कर दो, 7250, और ऐसे 3 डॉट लगा के बना लो। कितना ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन की संख्या 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन 2 के बीच में ऑपरेशन करना है हमको। कौन सा नंबर के बीच में करना है वो हम देखते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 2 रेशनल के बीच में ना, रेशनल के बीच में, 2 रेशनल के बीच में। ठीक, ये स्टार लगा देता हूँ। स्टार मतलब प्लस। यहाँ पर 2 रेशनल को मैं क्या करूँ? 8 कर दूँ। 2 रेशनल को 8 कर दूँ। जैसे 1 + 2 3 है। 2 रेशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा रेशनल मिलेगा। 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल मिलेगा। और 2 का डिवीजन, ध्यान रखना ये नीचे 0 नहीं हो सकता। मैं बताया था 0 क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। इसी चीज को यदि हम देखें इरेशनल पे, 2 रेशनल के बीच में जो प्रक्रिया हमने अभी लगाया, वही ऑपरेशन हम 2 इरेशनल के बीच में लगा के देखें। 2 इरेशनल के बीच में स्टार लगाया, स्टार मतलब ये प्लस। 2 इरेशनल को हम यदि हम जोड़ दें, 2 इरेशनल को जोड़ दें तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अभी देखेंगे, है ना। 2 रेशनल को हम यदि क्या कर दें? जोड़ दें, जैसे √2 + √3, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा। लेकिन यहीं पे √2 एक नंबर है और एक नंबर है
2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक और है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, और जोड़ देते हैं यहाँ पे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 2। तो इरेशनल को ऐड करते हैं तो हमको इरेशनल भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है। सेम कंडीशन आएगा आपका सब्ट्रैक्शन में, इरेशनल हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। सेम कंडीशन आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, 2 इरेशनल में ना। और सेम कंडीशन आएगा डिवीजन में भी, वो डिपेंड करेगा कि इस नंबर के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आता है रेशनल, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, फिर नेक्स्ट आएगा रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशनल और इरेशनल। ये ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा नॉन जीरो के साथ होगा, नॉन जीरो, रेशनल नॉन जीरो रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। जैसे मैं 1 लिखा और इधर का स्क्वायर रूट 2 कर दिया, नॉन जीरो ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमेशा इरेशनल रहेगा, हमेशा इरेशनल रहेगा। एक रेशनल और एक इरेशनल हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। ये जो रेशनल नंबर है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि जीरो कर दिया तो स्क्वायर रूट 2, तो इरेशनल हो गया। तो इरेशनल यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में 0 इंटू स्क्वायर रूट 2 जीरो हो गया, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल एक इरेशनल हमेशा क्या देगा, इरेशनल, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, जीरो को छोड़ करके होगा, 1 इंटू कर दो या 2 इंटू कर दो, ऐसा। तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल, क्या देगा, इरेशनल, क्या देगा, इरेशनल, क्या देगा, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तब की स्थिति में। इस कंडीशन में ना, सिर्फ इस कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे तो जीरो भी रहेगा तो इरेशनल है, यहाँ पर भी जीरो रहेगा तो इरेशनल है ना। और वो तो डिवाइड तो होगा नहीं इधर। हाँ, 0 बाई इरेशनल करोगे, 0 बाई एक इरेशनल करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा वो, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। आगे इसी पे देखो, ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। ये क्या होगा, इरेशनल। ये पूरा नंबर इरेशनल, ये इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल दोनों हो सकता है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 3, रेशनल हो गया, है ना। ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल। हाँ देखो यहाँ पे इरेशनल बाई इरेशनल, ये इसको कैंसिल कर दिया, 2/7 p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, p/q फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसलिए क्या हो गया, रेशनल, ठीक है। ये है रेशनल, ये है इरेशनल, इसलिए क्या होगा, इरेशनल। पाई अभी हम देखेंगे पाई के बारे में ना। पाई इरेशनल है, 2 एक रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखो यहाँ पे आ गया, सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम करते हैं ना ये इसमें एलजेब्रा में, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। तो a का मल्टीप्लाई c के साथ, a का मल्टीप्लाई d के साथ, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई c के साथ, प्लस b का मल्टीप्लाई d के साथ, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये वाला देख लेते हैं, जगह कहाँ है, यही देख लें। ये चलो चालू करते हैं ना, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, देखो यहाँ पे सीधा ये समझो, ये है ग्रास, खाना का ग्रास है ना, बड़ा बड़ा डल्ला ऐसे खा लेते हो क्या, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हो ना, उसके बाद ही खाना, छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ दो। 3 का मल्टीप्लाई करो ये इसके साथ, तो 3 इंटू 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, स्क्वायर रूट 2 के साथ, हो गया 3 का, दोनों के साथ हो गया। फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब देखो 3 2 जा 6, 3 देखो ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है ना, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये छतरी के नीचे है, छतरी के बाहर है, तो छतरी के बाहर ही रखो भाई, समझा। ये देखो ये छतरी के बाहर है, ये छतरी के अंदर है, तो ये बाहर वाले को पहले लिखो, क्या आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट
3। हाँ ये देखो दोनों छतरी वाला है, 2 छतरी है, एक छतरी को हटा दो, क्या हो जाएगा +3 × 2 6। अब देखो क्या सजाती है, क्या सजाती मतलब ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, नहीं है ना, सब अलग अलग है। 6 + 3 स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 6, यही आंसर हो गया। इसमें देखो तो 2-3 बार पढ़ना, 3 + स्क्वायर रूट 3 3 - स्क्वायर रूट 3, तो ऐसा लगना है 3 + स्क्वायर रूट 3 3 - स्क्वायर रूट 3, a + b a - b, तो क्या होगा a² - b²। तो ये 3 का स्क्वायर, एक स्थान पे देखो ऐसे, एक स्थान पे क्या है ऐसे कर देना, ऐसे एक स्थान पे 3 और b के स्थान पे स्क्वायर रूट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 - 3 = 6। ये ऐसा बना सकते हो ना a + b होल स्क्वायर से, और ये स्क्वायर रूट 5, ये देखो a - b a + b, तो 5 - 2 3 है ना, इसको a + b होल स्क्वायर से बनाना। हाँ ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा देखना है, क्या बोल, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दिस इज पाई = c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that pi is irrational, how will you resolve this contradiction? pi = c/d, ऐसा पाई एक नंबर बेटा, वो नंबर इरेशनल नंबर है ना, गणितज्ञों ने उसको सिद्ध करके रखा है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन देखो पाई = c/d, तो सर्कमफेरेंस जब हमने नाप के देखा तो आप लोग ऐसे लिखते हो ना 22/7, ये इसका वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है, ये ऐसा लगभग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा डायमीटर 7 रखे, डायमीटर 7 रखे तो उसका सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा 22, तो ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब p/q फॉर्म, p/q फॉर्म, मतलब ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, p/q फॉर्म, मतलब ये क्या लग रहा है, ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, समस्या है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको देखना कि क्यों ये इरेशनल नंबर है, अभी उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल, इसका डायमीटर कितना है, रेडियस है 3.5, रेडियस है 3.5, तो डायमीटर कितना हुआ है 7, लेकिन ये 2 डिजिट में है ना, आप उसको 22 लेते हो ना 22, तो 22 अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ 2 डिजिट में लिया तो क्या हो गया 21.99। इसको 3 डिजिट में करके देखते हैं, देखो 3 डिजिट में, ये देखो, वो तो डायमीटर फिक्स है 7 है, लेकिन 3 डिजिट में क्या हो गया 21.991, तो जिसको हम 22 बोल रहे थे वो 22 नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट है। अभी 3 डिजिट में इतना है, 3 डिजिट में ये है। अब आगे देखते हैं 4 डिजिट में करके देखें, देखो अभी भी रेडियस क्या है 3.5, रेडियस कितना है 3.5, ये देखो ये रेडियस चेंज नहीं हो रहा है ना, साइज का। 4 डिजिट में क्या हो गया 21.9911/7, ठीक है। अब आगे देखो ये 4 डिजिट में हो गया, इसको मैं 10 डिजिट में लेता हूँ, 10 डिजिट में करके देखते हैं। देखो ये लग रहा है क्या कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग लग रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग लग रहा है क्या। ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है बेटा, ये सर्कमफेरेंस, ये 10 डिजिट में है, देखो चेंज हो गया ना। अब इसी को आगे डायमीटर तो सेम है, ये कितने डिजिट में हो गया 1 2 3 4, ये 10 डिजिट में है ना। एक 13 डिजिट में देखते हैं, और 13 डिजिट में देखना उसको, ये देखो 13 की 11 डिजिट में देख, ये दशमलव के बाद भी ये टर्मिनेट है, रेडियस 3.5 है, 3.5 इसलिए क्या है 7 हो गया। अब ये देखो पिछले बार से चेंज हो गया ना, तो जिसको आप 22 बोलते हैं वो एक्चुअल में 22 नहीं है, और डेसिमल एक्सपांशन में हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं है
है ना। इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे डिजिट की संख्या को दशमलव के बाद, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि या तो सरकमफेरेंस 7 को हमने फिक्स करके रखा ना अभी, या तो सरकमफेरेंस इरेशनल था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, या फिर डायमीटर। तो हम क्या पढ़े थे कि इरेशनल बाई इरेशनल, या रेशनल बाई इरेशनल, या रेशनल बाई इरेशनल, या इरेशनल बाई रेशनल, ये क्या होगा, हमेशा एक इरेशनल होगा। इसीलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल। जिसको हम 22/7 बोलते हैं वो 22/7 नहीं है, वो सरकमफेरेंस भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे हम किसी का हाइट को पूछें, आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर में बताओ, कोई बोलेगा 160 है, कोई बोलेगा 165, एग्जैक्ट बोल सकता है 160। यदि 160 160.5 हो तो ये डिपेंड करता है कि जिस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से आप मेज़र कर रहे हो उसका लिस्ट काउंट मिनिमम कितना वो काउंट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि वो कर ही नहीं पा रहा है पॉइंट को तो आप बोल भी नहीं सकते, है ना। जैसे दशमलव वाला आपके पास है नहीं, है ना, आधा किलो का नहीं है, 1-1 किलो 2-2 किलो का है, तो अपना वजन किस में बताओगे, 1 किलो 2 किलो में। आधा किलो वाले में तो बता नहीं सकते, इतना 0.5 इतना 0.5 नहीं बता सकते। ठीक वैसा ही है, इसलिए ये नंबर क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7 के। अब देखो इसको बढ़ा करके देखो, ये फिक्स रहेगा ना, सरकमफेरेंस वो नंबर फिक्स ही रहेगा बेटा। तो पाई देखो 3.14 के आसपास है ना, देखो बीच बीच में आ रहा है ना, ये देखो ये 3.14। आप इसको कितना भी बड़ा कर लो, सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो नंबर फिक्स ही नंबर रहेगा। ठीक है, सर किसी में भी देख सकते हो, इसमें भी देख लेना, वो फिक्स रहेगा। इसको चला के देख लो, ऐसे बढ़ता रहेगा और नंबर, लेकिन पाई 3.14 दिखाता रहेगा। देखो कितना बड़ा हो जाए कितना छोटा हो जाए, सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो नंबर हमेशा फिक्स नंबर मिलेगा, वही नंबर कहलाता है पाई। इसलिए ये नंबर क्या है, रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। या तो ऊपर सरकमफेरेंस इरेशनल था या फिर डायमीटर, या फिर दोनों ही इरेशनल था, तो इरेशनल बाई इरेशनल, या रेशनल बाई इरेशनल, या इरेशनल बाई रेशनल के कारण वो नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ गया।